ये खूबसूरत ब्राइडल सीखना चाहते हैं तो चलिए सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप्स। तो देखिए, सबसे पहले फेस को क्लीन करके मैंने टोनर लगाया है रिकॉर्ड कंपनी का, फिर मैंने वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाया, फिर मैंने स्विस ब्यूटी का प्राइमर लगाया। अब मैं कलर करेक्टिंग कर रही हूँ, सुप्रा पैलेट से मैंने किया है। उसके बाद उसे ब्लेंड कर रही हूँ, फिर मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ रिकॉर्ड और पीएससी का मिक्स करके। देखिए, लगाने के बाद उसे मैं ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड फटाफट आपको करना होगा क्योंकि दोनों ही फाउंडेशन मैट फाउंडेशन है। तो ब्लेंड करने के बाद मैं हाईलाइट कर रही हूँ रिकॉर्ड का कंसीलर से। शेड नंबर है 03, उसे आपको हाईलाइट करना होगा हाईलाइट जोन्स में, अंडर आई में, नोज़ में, फोरहेड में, क्यूटिप एरिया में। करने के बाद उसको आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद ही मैं रिकॉर्ड का ही मैं कंटूरिंग लगा रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ। इसमें ब्रश रहता है ऑलरेडी, तो इसे अप्लाई करना बहुत ही इजी रहता है। तो और भी मेकअप ट्यूटोरियल देखने के लिए, सीखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा। तो देखिए, मैंने कंट्रोल किया है, देन उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर देना है। ब्लेंड करने के बाद में मैंने रिकॉर्ड का ही ब्लशर लिया है, उसे मैं क्रीम ब्लशर अच्छी तरह से अप्लाई करना है। उसके बाद मैंने पाउडर से सेट किया है, रिकॉर्ड का ही मैंने ट्रांसलूशन पाउडर लिया है। देखिए, मैं पिज़्ज़ा पफ की सहायता से उसे सेट कर रही हूँ। आप लोग को भी इसी तरह धीरे धीरे करके करना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, करने के बाद एक्स्ट्रा जितना पाउडर है उसे डस्ट ऑफ कर दीजिएगा। कर देने के बाद में मैंने फिर से वाइट पाउडर लिया है, उसे मैं अंडर आई के नीचे मैंने अप्लाई किया है क्योंकि मैं आई मेकअप करने जा रही हूँ। तो जो भी हम लोग का शैडो फॉल होगा तो उससे मैं डस्ट ऑफ कर दूँगी तो वो निकल जाएगा इजीली। इसीलिए मैंने अंडर आई में वाइट पाउडर लगाया है। और फिर मैं कंसीलर लगा रही हूँ। कंसीलर मैंने डर्मा का लिया है। अच्छी तरह से देखिए, आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करके मैंने कट क्रीज अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर। उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। फिर मैं एक ट्रांसलेशन कलर लेके सर्कुलर मोड में लगा रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ। पहले आपको क्रीज लाइन ही बनाना है सबसे पहले, उसके बाद में धीरे धीरे मैं उसे डार्क कर रही हूँ। और मैंने ऑरेंज कलर लिया है, ऑरेंज और येलो मिक्स करके लिया है। उसको और डार्क बनाने के लिए फिर मैं लूँगी मरून शेड, डार्क मरून शेड। आप कोई भी कलर को मरून या ब्लैक से आप डार्क बना सकते हो। देखिए, मैंने मरून शेड लिया है, लेके अच्छी तरह से उसे डिफ़ाइन करके मैंने हाफ कट क्रीज कर लिया है। फिर एकदम फ्रंट में मैंने येलो कलर दिया है और फिर मैं रेड कलर मैंने दे रही हूँ। उसके बाद में अच्छी तरह से दोनों कलर को मर्ज कर देना है। मर्ज कर देने के बाद में देखिए, फ्लैट ब्रश से करिएगा, फ्लफी ब्रश से नहीं तो वो पूरा फॉल आउट हो जाएगा। उसके बाद मर्ज करने के बाद मैंने एक शिमर लिया है, शिमर को मैं अप्लाई कर रही हूँ फ्लैट ब्रश की सहायता से। आपको भी इसी तरह अच्छी तरह से करना है। अगर ब्रश से नहीं होता है तो फिंगर की सहायता से भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं डार्क कलर लेके जो साइड के कॉर्नर से उसको मैं डार्क कर रही हूँ क्योंकि मेरा लहंगा रेड कलर का है। तो उसी हिसाब से मैं ब्राउन और रेड मिक्स करके ही कर रही हूँ ताकि जब आँखें खुले तो जो हाफ कट क्रीज का जो लुक आता है वो बहुत खूबसूरत से निकल के आए। उसके बाद मैं ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ, करलॉन ब्रांड का ग्लू लगाया मैंने, लगा के मैं ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ। करने के बाद में अच्छी तरह से उसे ब्लेंड कर दीजिएगा कि एक ही जगह पे स्टिक ना हो जाए, नहीं तो दिखने में अच्छा लुक नहीं आएगा। उसके बाद मैं एक ग्लिटर लाइनर लगा रही हूँ, ये स्विस ब्यूटी का है। तो जो मैंने कट क्रीज किया था उसी को मैं लाइनर से फिल कर रही हूँ ताकि वो देखने में और भी खूबसूरत लगे। उसके बाद देखिए, दोनों आइज़ में एकदम इक्वली आपको करना है। और जब तक ये कंप्लीट ना हो, मॉडल को बोलिएगा आंखें ना खोले, नहीं तो वो पूरा मेसी हो जाएगा जब तक ना सूख जाए। अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद में, और हाँ, मेरा ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और किस किस टॉपिक में आप वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी बताइएगा।
और मेरे चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। उसके बाद मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ, लाइनर। मैंने एक लाइनर लिया है लैक्मी का ही मैं यूज़ कर रही हूँ। विंग बनाने में इससे बहुत इजी होता है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग। उसके बाद अच्छी तरह से विंग्स निकालने के बाद देखिए इनर कॉर्नर में जो आता है ना, जिसको कैट आइज़ बोला जाता है, तो वो वाला लाइन बना रही हूँ। इसका जो ब्रश है ना बहुत शार्प होता है, तो इससे बहुत अच्छा विंग्स बनता है। उसके बाद मैं अच्छी तरह से लाइनर को डिफ़ाइन कर रही हूँ कि कुछ छूट ना जाए, क्योंकि लाइनर ही है जो हम लोगों की आंखों की खूबसूरती को बढ़ाता है। अगर लाइनर अच्छा ना लगे तो पूरा आई मेकअप ही बिगड़ जाता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि विंग्स अच्छी तरह से बन जाए। देखिए विंग्स मेरा बन गया है। अब मैं नीचे लोअर लैश में काजल लगा रही हूँ। आप लाइनर भी लगा सकते हैं या काजल भी लगा सकते हैं। मैं काजल लगा रही हूँ, लैक्मे का ही काजल है। लगा के उसे मैं ब्रश की सहायता से उसका विंग्स निकाल रही हूँ, ऊपर और नीचे का मर्ज कर रही हूँ विंग्स। उसके बाद मैंने आई शेडो से उसे ब्लेंड किया है, एक डार्क मरून और ऑरेंज दोनों मिक्स करके, ताकि वो जो मैंने काजल लगाया है उसे और भी अच्छा लगे, आँखें बड़ी बड़ी लगें। उसके और एक फ़ायदा होता है ऐसे ब्लेंड करने से, जो हम लोग का काजल है ना वो फैलता नहीं है, वो एक जगह लॉक हो जाता है। ये वाला टेक्निक ज़रूर यूज़ करिएगा। उसके बाद देखिए अच्छी तरह से उसे ब्लेंड कर दीजिए, और जितना भी वाइट पाउडर था मैंने उसे डस्ट ऑफ कर दिया है। देखिए मेरा मेकअप बिल्कुल भी नहीं बिगड़ा है। अब मैं लगाऊंगी, मैं आई मैजिक का पैलेट से ही मैंने ब्लशर लगाया है थोड़ा और, क्योंकि वो अभी ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो बहुत लाइट हो जाएगा। और मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर। उसके बाद मैंने ब्रॉन्ज़र लिया है, ब्रॉन्ज़र से हल्का हल्का नाक पे, नोज़ में कर रही हूँ, और साइड चिक्स में भी करूँगी, ताकि और थोड़ा सा डिफ़ाइन होके आए। अगर आपको ब्लशर लगे कि ज़्यादा हो गया है या फिर ज़्यादा लग रहा है, तो अभी मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक मेकअप फिक्सर हम लोग नहीं लगाते हैं, मेकअप अच्छी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं होता है। होने के बाद में ऑलमोस्ट सब न्यूट्रल हो जाता है। तो देखिए ब्रश की सहायता से डस्ट ऑफ किया। उसके बाद मैं उसका आईब्रो डिफ़ाइन कर रही हूँ। स्विस फ्लावर का मैंने एक ब्राउन शेड का जेल लाइनर लिया है, उसी से ही मैं उसके आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर रही हूँ अच्छी तरह से। ब्लैक मत लीजिएगा, उससे बिल्कुल लगता है ना एकदम से आईब्रोज़ ड्रॉ किया हुआ है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो ब्राउन कलर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है, बिगनर लोग के लिए भी और प्रोफेशनल के लिए भी। तो उसके बाद मैंने मेकअप फिक्सर लगाया, आईज से थोड़ा हटा के दीजिएगा, नहीं तो आई मेकअप का जो होता है ना वो ये हो जाता है। उसके बाद देखिए मैंने लिप्स में लिप लाइनर से उसे पहले मैं ड्रॉ कर रही हूँ, बिकॉज़ ड्रॉ करने के बाद लिपस्टिक लगाने से उसका अलग ही लुक आता है। एक लिप का जो शेड होता है ना, मतलब वो पूरा समझ में आता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो हमेशा मेरा आदत है कि मैं ऑलवेज़ लिप लाइनर यूज़ करके ही लिपस्टिक लगाती हूँ, मैं खुद भी और अपने मॉडल्स लोग को भी। उसके बाद देखिए मैंने एक लाइट पिंक न्यूड शेड लिया है, बिकॉज़ मेरा लहंगा डार्क है, बहुत डार्क कलर है। जब भी आप डार्क कलर के आउटफिट पहनो तो ऑलवेज़ लिपस्टिक थोड़ा न्यूट्रल ही रखिएगा, लाइट, उससे गेटअप बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लगता है। और अगर आपका ड्रेस लाइट रहा तो आप लिपस्टिक डार्क लगाओ और आई मेकअप भी डार्क करो। और अगर आपका आई मेकअप अगर लाइट और लिपस्टिक लाइट तो आउटफिट डार्क होता है। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा याद रखिएगा सजाते वक्त। उसके बाद देखिए मैं मस्कारा लगा रही हूँ, डबल ट्रिपल मस्कारा मार्स का, बहुत अच्छा होता है। मैं फिर पाउडर थोड़ा लगा रही हूँ, फिर उसके ऊपर फिर मस्कारा अप्लाई करूँगी। इससे मस्कारा का थिकनेस काफ़ी अच्छा हो जाता है और समझ में भी आता है आई में। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो मेरा ये काम कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। और आई बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँचे।